तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कुणाल टेक्निकल जोन में। मेरा नाम है कुणाल। आज मैं आप सबके सामने एक नया कॉन्सेप्ट लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ जिसके बारे में हम जानने वाले हैं। वो कॉन्सेप्ट है सती प्रथा। सती प्रथा कैसी प्रथा थी, क्या इतिहास है इसका, इसके बारे में हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले सती का मतलब समझते हैं। तो सती जो थी, सती भगवान शिव की पत्नी थी। सती को एक बार उनके पिताजी राजा दक्ष ने उनको एक कार्यक्रम में बुलाया, लेकिन उनके पति भगवान शिव को उन्होंने नहीं बुलाया था। तो भगवान शिव बिन बुलाए उनके घर गए, उस कार्यक्रम में शामिल हुए। तो उन्होंने क्या किया कि उसी समय, कार्यक्रम के समय ही राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान कर दिया, जिसकी वजह से सती माता को गुस्सा आ गया। वो क्रोधित हो गई और उन्होंने वही चलते हवन कुंड में अपना देह त्याग कर दिया। तो इस प्रथा से इंस्पायर होकर के प्राचीन काल में बहुत से लोग, किसी महिला का पति का देहांत हो जाता था तो उसकी चिता में जिंदा पत्नी को जला दिया जाता था, उसके पति के साथ ही। ऐसा माना जाता था कि जिस प्रकार सती ने अपने पति के लिए अपना देह त्याग किया, उसी प्रकार से महिलाएं भी अपना देह त्याग करें। ये प्रथा जो थी बहुत ज्यादा प्रचलित हुई, बहुत समय तक ये प्रथा चली। महिलाओं का बहुत ज्यादा देह त्याग में बहुत ज्यादा मृत्यु होने लगी। लेकिन ये पुराणों में और वेदों में कहीं भी इस प्रकार का किसी भी तरह का कोई भी नियम नहीं था जिसमें कि पति जब देहांत हो जाए तो पत्नी को उसके साथ चिता में जला देना चाहिए। ऐसा किसी भी वेद पुराण या किसी भी किताब में नहीं लिखा था। इसके कारण से बहुत से लोग जो थे इन्होंने विरोध भी किया। बहुत से राजाओं ने इसको खत्म करना चाहा, लेकिन बहुत से इतना ज्यादा ये विस्तारित हो चुका था कि बहुत सी महिलाएं खुद ही देह त्याग करने के लिए तैयार हो जाती थी और खुद ही अपने पति के चिता में जा करके बैठ जाती थी। फिर आगे चल करके ये प्रथा इतनी ज्यादा फैल गई कि जैसे कि पहले राजा महाराजा होते थे, तो राजा महाराजा के समय में क्या होता था कि जब एक राजा दूसरे राजा के राज्य में आक्रमण कर देता था और वो जीत जाता था, तो उनमें से जो भी राजा जीतता था वो दूसरे राजा की पत्नियों को या फिर उसकी दासियों को सबको बंदी बना लिया करता था और उन्हें मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दिया करता था उनको, जिस कारण से महिलाएं बहुत ज्यादा परेशान हो गईं। और उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने अपने महल में ही एक हवन कुंड बनवा लिया और उसमें जाकर के कूद जाती थी। बहुत बड़ा हवन कुंड टाइप का कुआं टाइप का बनवा लेती थी और उस आग में जाकर के अपने आप का देह त्याग कर देती थी। अपने सम्मान को बचाने के लिए महिलाएं ये सब किया करती थी। जो महिलाएं हवन कुंड में कूद जाती थी उसे हम जौहर कहते हैं। तो जौहर में क्या होता था कि महिलाएं जाकर के कूद जाती थी और इससे बहुत सी महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी। तो वो किस लिए करती थी? अपने सम्मान को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए महिलाएं ये सब किया करती थी। लेकिन सती प्रथा में क्या होता है कि सती प्रथा में तो महिलाएं खुद ही देह त्याग कर रही हैं, उनको जीवित मारा जा रहा है इस प्रथा के कारण। और ये सब होता था रूढ़िवादी विचारधाराओं के कारण। राजा राम मोहन राय नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने ये सब देखा और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इसको खत्म करने की ठान ली और फिर उन्होंने क्या किया कि इस सती प्रथा को बंद भी करवा दिया। और राजा राम मोहन राय का नाम बहुत सी किताबों में भी हमने पढ़ा ही होगा। तो ये थी सती प्रथा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इससे कुछ नई जानकारी मिली हो तो कृपया वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।